दोस्तों नमस्कार। आपको याद दिला दूं कि मणिपुर राज्य भारत में है। मणिपुर राज्य असम के नज़दीक है, असम का पड़ोसी राज्य है। मिजोरम का भी पड़ोसी राज्य है, नागालैंड का भी पड़ोसी राज्य है, त्रिपुरा से थोड़े दूर पर है। ये बात आपको अजीब लग रही होगी कि मैं ये याद क्यों दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब भूल जाते हैं कि हमारे पड़ोस में आग लगी हुई है, हिंसा का तांडव चल रहा है, 1.5 सालों से चल रहा है। सरकार विफल है, राज्य सरकार भी विफल है और केंद्र सरकार भी विफल है। हमारे जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, वह नेडा के यानी कि नॉर्थ ईस्ट ये जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन है, जो एनडीए का एसोसिएशन है पूर्वोत्तर में, उसके चेयरमैन भी हैं। वो झारखंड में जाते हैं, वहाँ घुसपैठियों को निकालने की बात करते हैं। वो झारखंड में जाते हैं, एक है तो सेफ रहने की बात करते हैं। हमारे जो गृह मंत्री है वो पूरे भारतवर्ष का दौरा कर रहे हैं, जगह जगह पर हिंदुओं को सेफ रखने की बात कर रहे हैं, भारतवर्ष को सेफ रखने की बात कर रहे हैं। लोग कथित रूप से उनकी जो तुलना है वह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी करते हैं। लेकिन जब वो वल्लभ भाई पटेल से करते हैं तुलना, तो ये भूल जाते हैं कि वल्लभ भाई पटेल ने हिंदू मुसलमानों में या भारत में बसने वाले अन्य लोगों में फ़र्क नहीं किया और भारत को एक रखने के लिए मजबूत कदम उठाए। जबकि अमित शाह केवल और केवल राजनीतिक बात करते हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा केवल और केवल राजनीतिक बात करते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि 16 मई 2016 के बाद में जो है वह असम से घुसपैठिए भागने शुरू हो जाएंगे। असम से घुसपैठिए नहीं भागे, किंतु मणिपुर अशांत हो गया। 1.5 सालों में प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है कि वो आए और मणिपुर के लोगों से बातचीत करके उनकी तिथ ले। किंतु ये बातें क्यों होती हैं? ये बातें तब होती है जब हम सवाल नहीं करते। आप किसी पार्टी को समर्थन करें, समर्थन करने में कोई बुराई नहीं है। बुराई तब है जब वो आपको एक है तो सेफ है जैसे नारे दे देते हैं, घुसपैठियों को भगाने के नारे दे देते हैं, किसी जगह हिंदू मुसलमानों की बात कर देते हैं केवल, और आप उस बात में उलझ जाते हैं। और उस बात में उलझकर आप दूसरे जो मूलभूत प्रश्न है देश की एकता अखंडता को लेकर, महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर, ये कोई भी प्रश्न आप नहीं करते। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आप प्रश्न नहीं करते। शिक्षा के जो हालात है भारतवर्ष में उसको लेकर आप प्रश्न नहीं करते। आज हमारे पड़ोस में चाइना है। चाइना शिक्षा में हमसे कितना आगे है, चाइना स्वास्थ्य सर्विसेज में हमसे कितना आगे है, या अन्य क्षेत्रों में हमसे कितना आगे, ये प्रश्न हम करें ही नहीं, क्योंकि हमारी सरकारें चाहती है कि हम हिंदू मुसलमान में लगे रहे या हम एक है तो सेफ है जैसे मुद्दों में लगे रहे। इसमें ये कोई भी पार्टी अलग नहीं है। राहुल गांधी हो या अन्य ओपोजिशन पार्टियाँ हो, वो भी चाहते हैं हिंसा बनी रहे। जहां उनकी सरकारें नहीं है वहां हिंसा का तांडव चलता रहे, ताकि उनको सरकार पर प्रहार करने का मौका मिलता रहे। कोई नहीं चाहता है कि मणिपुर में शांति हो। उसी का परिणाम है कि आज मणिपुर अशांत है। साथ ही एक और बहुत बड़ा प्रश्न है, और वो प्रश्न यहाँ के जो कथित स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे एक उन्होंने अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा है, समुज्जल भट्टाचार्य और बाकी सभी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर, और इस ऑर्गेनाइजेशन के पास भी समय नहीं है। इन्होंने एक बार भी मणिपुर जाने की तकलीफ नहीं उठाई, एक बार भी मणिपुर की बात नहीं की, नहीं मणिपुर का कोई मुद्दा उठाता है। मणिपुर की तो बात छोड़िए, ये तो असम के मुद्दे भी नहीं उठाते हैं। आंसू तो अब ऐसा लगने लगा है जैसे कि वह असम में भारतीय जनता पार्टी का एक अनुषांगिक संगठन बनकर रह गया, तो वह तो आवाज़ उठाएगा ही नहीं। तो इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं जहां हम प्रश्न नहीं करते, जहां हम प्रश्न नहीं उठाते। सुनने में आया है कि एनपीपी ने अब अपना समर्थन वापस ले लिया। कोनराड संगमा की पार्टी के 7 एमएलए ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में शांति और सद्भाव कायम करने में, स्थिरता कायम करने में वीरेंद्र सिंह की भाजपा सरकार विफल हो गई। हालांकि ये फैसला एनपीपी का देर से आया, फिर भी स्वागत योग्य है। क्या जो अन्य एमएलएज है वो भी दबाव बनाएंगे? अगर वहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं होती तो शायद अब तक राष्ट्रपति शासन भी लग चुका होता, किंतु केंद्र में भाजपा की सरकार है और राज्य में भाजपा की सरकार है। इसलिए अगर राष्ट्रपति शासन नहीं भी लगा है तो मान लिया जाना चाहिए कि वहाँ राष्ट्रपति शासन ही है या केंद्र का शासन भी है। इंटरनेट सेवाएं एक बार फिर से बंद हो गई हैं। अभी हाल ही में 3 बच्चों को मार दिया गया था। आरोप है कि वो बच्चे जो है मारे गए थे, उग्रवादियों के द्वारा मारे गए थे। 10 लोगों को सुरक्षा बलों के द्वारा मारे जाने की बात है। इसके बाद से माहौल वापस भड़क गया। बीच में गृह मंत्री ने जो है वह वहाँ के विधायकों के साथ बैठक की, नेताओं के साथ बैठक की। सभी ने इस बात का वचन भी दिया कि अब हिंसा नहीं होगी।
फिर भी हिंसा हो रही है। इसका मतलब है कि वहाँ के जो राजनेता हैं उनका भी बस नहीं चल रहा है, उनके भी हालात जो है नियंत्रण में नहीं है, जनता उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार से अनास्था का माहौल वहाँ पर हो गया। आप मुख्यमंत्री के घर पर आक्रमण हो रहा है, विधायकों मंत्रियों के घर पर आक्रमण हो रहा है, आम जनता की तो बात ही छोड़ी। कल होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपने दौरे नागपुर से कैंसिल किए, वो दिल्ली लौट आए। उन्होंने अतिरिक्त सुरक्षा बल वहाँ भेजे जाने की बात की है, किंतु सुरक्षा बल भेजे जाना ही क्या इस समस्या का समाधान है? इस समस्या का राजनीतिक और सामाजिक हल क्या है? इस पर कितना प्रयास 1.5 सालों में किया गया है। पहले भाजपा को लगा कि मैतेई समुदाय के लोग हैं, वो हिंदू लोग हैं, उनको वोट देंगे, उनको वोट देंगे तो ये अगर लड़ाई चलती है तो कहीं ना कहीं उनको लाभ होगा। ऐसे ही कांग्रेस सोचती है कि कुकी समुदाय के या अन्य नगा समुदाय के जो लोग हैं वो ईसाई है, अगर वो आपस में लड़ेंगे तो हो सकता है उनको वोट दें। लोकसभा चुनाव में भाजपा की हालत खराब हुई, वहाँ दोनों सीटों पर हार गई। भाजपा शायद इस हार के बाद से वहाँ पर बेसी तवज्जो नहीं दे रही है। अगर बार बार ये बात कही जा रही है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसमें बाहरी शक्तियाँ सक्रिय है, तो फिर भारत का शासन व्यवस्था क्या कर रही है, भारत की सरकार क्या कर रही है? अगर आप वहाँ पर रोकने में अक्षम है, आप नहीं रोक पा रहे हैं और केवल ये ठीकरा बाहरी ताकतों पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आप में वो शक्ति नहीं है, आप में वो क्षमता नहीं है, आप में वो काबिलियत नहीं है कि आप एक राज्य में शांति स्थापित कर सकें। और इन सब के साथ साथ जो सबसे बड़ा दोषी मैं मानता हूँ वो जनता को भी मानता हूँ। जनता किसी को भी वोट दे, मोदी को वोट दे, राहुल गांधी को वोट दे, किसी को भी वोट दे, किंतु आप वोट देने के मतलब उनका गुलाम होना नहीं होता है। वोट देने का मतलब होता है कि आप उनके गलत बातों पर प्रश्न उठाएंगे। आज जो मणिपुर जल रहा है इसमें केवल केंद्र और राज्य सरकार दोषी नहीं है, दोषी है मणिपुर की जनता भी जो सवाल नहीं उठा रही है। दोषी है आसपास के पूर्वोत्तर राज्यों में असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ की जनता भी जो सवाल नहीं उठा रही है, जो आंख बंद कर इनको वोट दे रही है। दोषी है भारतवर्ष के अन्य राज्यों की जनता भी, जहां पर मणिपुर की हिंसा चुनावी मुद्दा नहीं बनती है, नेताओं से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। जब गृह मंत्री जाते हैं तो मणिपुर के बारे में सवाल होना चाहिए, जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो मणिपुर के बारे में सवाल होना चाहिए, जब हिमंत बिस्वा शर्मा वहां पर बात करते हैं घुसपैठियों को खदेड़ने की तो मणिपुर के बारे में बात होनी चाहिए और पूछिए कि आपने मणिपुर में क्या किया। उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। जब हम उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करते हैं और उनकी सभी बातों पर तालियां बजाते हैं, तब जाकर नेता हमारी सुरक्षा, हमारी शांति, हमारी चिंता नहीं करते हैं, हमारी किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करते हैं और उसका परिणाम आम जनता को भोगना पड़ता है। और हम मणिपुर में ही नहीं बल्कि देश भर में भोग रहे हैं। तो प्रश्न करना सीखिए, प्रश्न उठाइए। अगर आप प्रश्न नहीं करेंगे नेताओं से, नेताओं को कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे, तो भारत की जनता की, असम की जनता की, पूर्वोत्तर की जनता की, मणिपुर की जनता की दुर्दशा ऐसे ही होती रहेगी। और जो आग आज मणिपुर में है आप उससे बच नहीं सकेंगे। यह आग पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी फैल रही है और इससे हम बचेंगे नहीं। इसलिए प्रश्न उठाना शुरू करें, नेताओं को कटघरे में खड़ा करना शुरू करें, तभी भारत का, मणिपुर का और असम का, पूर्वोत्तर का बचाव संभव है। नमस्कार, आप देख रहे थे नॉर्थ ईस्ट तक। मैं चंद्र प्रकाश शर्मा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय आयको।